अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बुखारी, मुस्लिम और हदीस की दीगर कुतुब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब ये रवायत नक़ल हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, यानी मेरे घर और मेरे इस मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। यही वजह है कि मस्जिद नबवी में एक हिस्सा रियाजुल जन्ना कहलाता है। इसमें लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो जाकर नवाफ़िल अदा करें और अल्लाह के हज़ूर में दुआ व मनाजात करें। इससे पहले यहाँ जाने के लिए कोई परमिट लेने की ज़रूरत नहीं थी, मगर गुज़श्ता चंद महीनों से सऊदी अरब ने ये तरीका राइज किया कि यहाँ जाने के लिए लाज़मी है कि आपके पास नवाफ़िल अदा करने की परमिट हो। इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह आपको मरहलावार बताऊंगा कि आप ये परमिट कैसे ले सकते हैं, जिसके बाद आप रियाजुल जन्ना में जाकर नवाफिल भी अदा कर सकते हैं और दुआ व मुनाजात भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि आप नुसक ऐप डाउनलोड करें। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, और एप्पल ऐप स्टोर पर जाएं अगर आप iOS यूज़र या एप्पल यूज़र हैं। मिसाल के तौर पर हम एप्पल ऐप स्टोर पर जाकर नुसक ऐप डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप नुसक सर्च करेंगे, इस नाम की ऐप आएँगे। लेकिन आपने ख़्याल रखना है कि जिस ऐप पर, यानी हल्के पीले रंग के ऐप पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, आपने यही डाउनलोड करना है। और आप देखेंगे कि इस पर मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा भी लिखा होगा। तो लाज़िमन आप यही ऐप डाउनलोड करें, इससे आप परमिट ले सकते हैं। इसके बाद दूसरे मरहले में आपने ये ऐप खोलकर इसमें अकाउंट बनाना है। जैसे आप ये ऐप खोलेंगे तो अगर आप नोटिफ़िकेशन अलाउ करना चाहते हैं, आप अलाउ करें। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, ना करें। अगर आप कोई ज़ुबान का इंतख़ाब करना चाहते हैं अंग्रेज़ी के अलावा, वो करें। और फिर आप न्यू यूज़र पर क्लिक करें, क्योंकि आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। और उसके बाद विज़िटर पर क्लिक करें और वहाँ पे आपसे वीज़ा नंबर माँगा जाएगा। ये वीज़ा नंबर आप अपने ई वीज़ा फ़ॉर्म पर देख सकते हैं। और इसी तरह बाकी डेट ऑफ़ बर्थ, नेशनैलिटी, इसी तरह कंट्री कोड, उसमें आप जिस मुल्क से फ़ोन नंबर यूज़ करना चाहते हैं वो आप बताएँ, पासपोर्ट और वो सारी चीज़ें देने के बाद ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड, फिर आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो चेक करके रजिस्टर पर क्लिक करना है, जिससे आप अपना अकाउंट बनाएँगे। अकाउंट बनाने के बाद आप उस अकाउंट को लॉगिन करेंगे, इसीलिए आप लॉगिन पर क्लिक करें और उसके बाद उसी तरह विज़िटर पर क्लिक करें। फिर अपने नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पर एक कोड सेंड किया जाएगा। आप वो कोड एंटर करें और आप ऐप के अंदर लॉगिन हो जाएँ। इसके बाद परमिट लेने के लिए प्रॉफिट्स मास्क सर्विसेज पर जाएं और वहां क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका यूज़र आईडी आएगा, आप वो चेक करके कंटिन्यू करें। फिर आपको एक कैलेंडर दिखाई देगा। ज़्यादा इम्कान यही है कि उसमें कोई डेट दस्तयाब नहीं होंगे। ये डेट कब दस्तयाब होंगे, इस पर हम अगले मरहले में बात करेंगे। अब सबसे अहम सवाल कि आप कब-कब परमिट ले सकते हैं। आम दिनों में सिर्फ उसी दिन या अगले दिन के परमिट हर 30 मिनट बाद 1 मिनट के लिए दस्तयाब होते हैं। मसलन 8:30 बजे से 8:31 तक। उस वक्त जो टाइम दस्तयाब होगा आप वो सिलेक्ट करें और फिर कंटिन्यू करें, तो आपका परमिट हो जाएगा। लेकिन आम तौर पर ये इतने कम परमिट होते हैं कि बहुत कम लोग परमिट हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह आधे घंटे बाद 9 बजे से 9:01 तक भी कुछ परमिट दस्तयाब होंगे। परमिट लेने के लिए जुम्मे का दिन सबसे आसान है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुम्मा की नमाज के बाद ज़्यादा परमिट आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि अगले एक दिन के बहुत सारे परमिट दस्तयाब हैं। इसी तरह जुम्मे के ही दिन दोपहर के बाद किसी वक्त अगले पूरे हफ्ते के परमिट दस्तयाब होते हैं। इसीलिए आप आसानी से अगले पूरे हफ्ते किसी भी टाइम के लिए, किसी भी दिन के लिए परमिट ले सकते हैं। हफ्ते के दिन भी अमूमन अगले हफ्ते के वो दिन दस्तयाब होते हैं जिन दिनों के लिए जुम्मा के दिन कम लोगों ने अप्लाई किया हो। इसीलिए हफ्ते का दिन भी एक अच्छा दिन है कि आप आसानी से परमिट हासिल कर सकें।
بعض اوقات اتوار کے دن بھی اگلے ہفتے کا کوئی دن دستیاب ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے لوگوں نے اس دن کے لیے کم اپلائی کیا۔ مقررہ اوقات کے علاوہ آپ کو ایپ میں یہی دکھائی دے گا کہ کوئی پرمٹ نہیں ہے۔ پرمٹ لینے کے بعد اہم چیز یہ ہے کہ آپ درست گیٹ پر جائیں۔ خواتین باب مکہ گیٹ نمبر 37 پر جائیں اور مرد باب بلال گیٹ نمبر 38 پر جائیں۔ اس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ پرمٹ آپ ایپ پر دکھائیں۔ اگر آپ ایپ کی بجائے اس پرمٹ کی اسکرین شاٹ لے کر جاتے ہیں تو یہ اسکرین شاٹ قابل قبول نہیں ہے اور آپ کو ریاض الجنہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی لیے لازماً آپ ایپ پر پرمٹ دکھائیں، اپنے موبائل میں ایپ انسٹال کر لیں۔ اگر آپ اسکرین شاٹ لے کر جائیں گے اور آپ کو نوافل ادا کرنے کی اجازت نہیں ملے گی اور 1 سال تک آپ دوبارہ پرمٹ بھی نہیں لے سکیں گے، تو اسی لیے یہ احتیاط لازماً کریں کہ موبائل فون لے کر جائیں، اس میں ایپ ہو اور ایپ کے اندر آپ ان کو پرمٹ دکھائیں۔ اس کے بعد اللہ آپ کو توفیق دے، آپ جا کر ریاض الجنہ میں نوافل ادا کریں۔ ریاض الجنہ کی پہچان یہ ہے کہ وہاں سبز کارپٹ ہے، جبکہ جو قریبی ایریا ہے وہاں پہ سرخ کارپٹ ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ قبلہ رخ کھڑے ہوں گے تو آپ کے دائیں جانب منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور بائیں جانب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ اگر کوئی اور سوالات ہوں تو آپ کامنٹ کریں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔